नमस्कार दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले आपको अपनी एक वीडियो अभी पहला पार्ट जो था उसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपसे बात की थी कि हम जब अपने बाथरूम से निकलते हैं, नहा लेते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं, हम अपना जो टॉवल होता है उसको बेड पे डाल देते हैं और कपड़े अस्त व्यस्त कर देते हैं। हमारी अलमारी जो है अस्त व्यस्त होती है। कोशिश करें कि हम इस तरह से जो भी अगर हमारी आदत है तो उसको हम थोड़ा सा बदलें। हम जो भी टॉवल है या उसके बाद जो भी हमारे कपड़े हैं उसको हम इस तरह से अस्त व्यस्त ना करें। अपनी अलमारी को भी हम अस्त व्यस्त ना करें, क्योंकि जब जब हमारा टॉवल बेड पे अगर आता है गीला सीलन वाला, या जब भी हमारे अलमारी अस्त व्यस्त होती है, हमारे कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारे राहु और केतु हमसे दूषित होते हैं और वो रुष्ट होते हैं। तो मित्रों, आप एक आदत ये भी डालिए कि हम इस तरह से अपनी जो भी चीज़ है, अपनी अलमारी है, अपने जो भी कपड़े हैं, उनको अस्त व्यस्त ना होने दें। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद जब भी हम अपने घर में आते हैं या जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी चप्पल जो है कि जल्दी जल्दी में उतार देते हैं। तो कोशिश करें हम कि अपनी जो चप्पल उतारते हैं तो उसको एक चप्पल को एक आगे और एक पीछे नहीं होनी चाहिए। उससे भी कैसा है, ये भी हमें ऐसा है, हमारे जो जीवन में हमें जो एक प्रगति हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उसको भी रोकती है। हमारी जो भी दोनों चप्पलें हैं वो दोनों एक ही इकट्ठी होनी चाहिए। हमारे जूते या हमारी चप्पलें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि अब आप अपना तैयार हो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, या बच्चे अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कोशिश करें आप कि आप ऐसा है कि जो भी अपने वस्त्र हैं वो पूर्णतः साफ़ सुथरे अपने रखें। और उसके बाद जो भी, अगर आपके पॉकेट में रुमाल है तो वो आपका रुमाल मैला नहीं होना चाहिए। आपके जो शूज़ पहनते हैं उसके जो मोज़े हैं वो भी मैले नहीं होने चाहिए। उससे क्या है कि अगर हमारे मोज़े मैले होते हैं, हमारी जुराबें मैली होती हैं, या हमारा हम अपना इस्तेमाल किया हुआ अगर रुमाल रखते हैं, तो भी इससे हमें ऐसा है कि प्रगति में हमारी बाधा उत्पन्न होती है। और इससे भी राहु और केतु जो है वो दूषित होते हैं। वो हम पर अपना दोष जो है, या हम पर अपना एक गुस्सा एक प्रकार का प्रकट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अपना ध्यान में रखकर या हम अपने जीवन में जैसे कि खुशियाँ हम ला सकते हैं। उसके बाद जब भी आप जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को मिलें। बच्चे मान लो स्कूल में पहले चले गए, तो आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, उनको क्या करें, आप उनके चरण स्पर्श करके और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने कार्य के लिए जाएं। ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कार्य, कोई भी जिस पे भी जा रहे हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और चाहे आप उसके लिए जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो कभी भी आपके कार्य नहीं रुकेंगे। हर एक बात और बताऊंगा, अगर आप किसी नए कार्य के लिए जा रहे हैं या आप नया कार्य को स्टार्ट कर रहे थे उसके लिए जा रहे हैं, तो जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करें, घर से बाहर निकलने के लिए अगर मान लो आपको जाना है राइट साइड पे, आपका ऑफिस राइट साइड है, आपकी गाड़ी राइट साइड पे खड़ी है, आपको राइट साइड पे जाना है, तो आप कोशिश करें कि अपने घर की चौखट से जब बाहर आप निकलें तो उससे निकलने से पहले आप लेफ़्ट साइड में 4 कदम आप लेफ़्ट साइड जाएं और फिर वापस घूमकर आ जाएं, और अपने जिस स्थान पे भी जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है, तो आप जिसका आपका ऑफिस जिस भी दिशा में आप जा सकते हैं। इससे भी जो आपका जो भी कार्य रुका हुआ है, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हैं, ये भी इसमें भी इस कार्य को करने से भी, इस एक उपाय को करने से भी आपका जो है ये जो कार्य में बाधा होती है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं कि जैसे बच्चे हमारे स्कूल में चले जाते हैं, तो बच्चों को भी हम संस्कार दें कि ऐसा कि हम बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, घर में जो भी सदस्य हैं, हम उनसे क्या करें कि उनसे भी कहें कि कम से कम, हमारे में जैसे बेटियां तो पाँव को हाथ नहीं लगाती, लेकिन बेटे हैं तो वो तो लगा सकते हैं, अपने दादा के, पिता के, मम्मी के, सभी के पाँव छू के जाएँ। और बेटियां हैं तो कम से कम हमें राधे राधे नमस्कार या गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो जा सकते हैं, इस तरह से करके। उसके बाद ऐसे कि हम अपने ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में जब जाते हैं तो कोशिश करें कि हमारे ऑफिस में हम जाते हैं तो उसके बाद, चाहे वो छोटा कर्मचारी है, चाहे वो चपरासी है, चाहे बड़ा है, चाहे जो भी हो, हम जाते ही सबसे पहले जो भी जिस प्रकार का भी आप संबोधन चाहते हैं वो करें। उन्हें नमस्कार कर सकते हैं, उन्हें हाय हेलो कर सकते हैं, उन्हें भगवान का नाम लेके हम कुछ भी बात कह सकते हैं, ताकि ऐसा है कि उसके चेहरे पे भी मुस्कान हो और हमारे चेहरे पे भी मुस्कान हो। कहते हैं ना कि 2 शब्द कह के, हम तो हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। 2 शब्द कह, कैसे हो। अगर हम कर्मचारी अपने, मेरा ऑफिस है या मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, उस ऑफिस में अगर कोई भी कार्य करता है तो उससे कह देते हैं कि कैसे हो, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी कहता है कि ठीक हो। ये भी 2 शब्द।
तो आप अपने जीवन में जो 2 शब्द हैं ना कि कैसे हैं, उनको आप अपनाइए ज़रूर। मैं कहता हूँ कि वो जो भी कर्मचारी आपके ऑफ़िस में हैं, वो भी आपसे एक प्रेम भाव बढ़ेगा। आप उससे अपना कार्य जो भी करवाना चाहते हैं, वो कभी भी आपको उसके लिए मना नहीं करेगा। उसके चेहरे पे भी रौनक हो जाएगी कि ऐसा है कि आज मुझे मेरे बॉस हैं, मेरे सर हैं, मेरे दुकान के मालिक हैं, जो भी सेठ हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप कैसे करें। तो उसके बाद आपको उससे पानी मांगना नहीं पड़ेगा, उससे चाय मांगनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपने कैबिन में जाएंगे, अपनी दुकान पे बैठेंगे, अपने गल्ले पे बैठेंगे, वो खुद ब खुद ही आपसे कहेगा, सेठ जी आपको पानी चाहिए या कुछ चीज़ चाहिए, तो आपसे पूछने आए। तो ये भी चीज़ें आप करके देखिए। तो छोटी छोटी बात बताना, आपको लंबी ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा उसमें जो भी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आपसे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा है कि मैं जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों और जो मित्र संबंधी सगे हैं, उनसे क्या है, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो छोटी छोटी जो मैं उपाय बता रहा हूँ, उससे उनके जीवन में एक खुशहाली आए, एक प्रेम भाव बढ़े। उसके बाद जब अपने ऑफिस में आते हैं, अपना कार्य जो भी करें पूरी सकारात्मकता से करें। कोई भी कार्य बोझिल मन से आप ना करें कि भैया आज तो इतना काम हो गया, इतना आज ज़्यादा काम हो गया। काम ज़्यादा कैसे हो गया? हमने कल काम नहीं किया तो आज ज़्यादा हो गया। आज हम अपना हर रोज़ प्रतिदिन अपना कार्य जो है निपटा रहे हैं, तो हमारा काम नहीं बढ़ेगा, हमारे चेहरे पे भी रौनक रहेगी और हमारे दिमाग में तनाव भी नहीं होगा। उसके बाद जब भी लंच समय होता है, तो क्या करें, हम अपने जो भी कर्मचारी है हमारे साथ, हमें सगे जो भी एक मित्र है जो भी है, अपना टिफ़िन खोलें, उनसे कहूँ अब भैया अब जो भी है आपके साथ आपके मित्र बंधु हैं, तो उनसे कहें कि आइए बैठिए, हम नाश्ता या जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप या लंच कर रहे हैं, तो उनके साथ मिल कर करें। उससे क्या है, आप एक दूसरे को अपना खाना जब शेयर करते हैं, तो ये प्रेम भाव बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा एक टोटका है। आप जितने भी कर लो, सबसे अच्छा टोटका आपको ये है कि आप ऐसा उपाय कि आप उनके साथ जब शेयर करेंगे खाना, तो उसके बाद ऐसा कि खुद ही प्रेम भाव बढ़ेगा और उसके बाद आपका जो तनाव है, मन का जो ईर्ष्या द्वेष अहंकार है, वो सब निकल जाएगा। छोटा बड़ा की कोई बात नहीं होती। भगवान गणपति तो कितने बड़े थे और सभी के जो था वाहन, सबके अच्छे अच्छे वाहन थे, पर उन्होंने मूषक को चुना था। उन्होंने हमें संदेश दिया था कि कोई भी इंसान जीवन में छोटा बड़ा नहीं होता। तलवार का अपना काम है और सुई का अपना काम है। सुई से हम कपड़े नहीं सिल सकते, सुई से हम कपड़े सिल सकते हैं, लेकिन तलवार से नहीं। तलवार का अपने कार्य है और सुई का अपने कार्य होता है। उसके बाद जब भी अपना आप ऑफिस में गए, अपने कार्य पूरा किया, पूरा करने के बाद अगर वहाँ से आप फ्री होते हैं, आपके पास गाड़ी है, तो कोई ऐसा आपका मित्र है जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है आने जाने के लिए, तो हम उनसे कह सकते हैं क्या हो, चलो मित्र आप मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी में शेयर करो। आपकी गाड़ी में अगर 2 लोग बैठेंगे तब भी उतना पेट्रोल लगना है और 4 बैठेंगे तब भी उतना पेट्रोल लगना है। तो आप उनको अपने साथ लेकर जाते हैं, कहीं भी रास्ते में बस स्टॉप पर या कहीं भी रेलवे स्टेशन पर उनको छोड़ देते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा सा लगेगा। आपकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो आपकी मधुरता है, जो आपका प्रेम भाव है, वो अपने घर पर जाकर ये जरूर शेयर करेंगे कि आज मेरे सर ने इनसे ऐसी बात की, मुझे उन्होंने यहाँ तक छोड़ा अपनी गाड़ी में। तो ये प्रेम भाव बढ़ाने का बहुत ही अच्छा एक उपाय है। उससे क्या है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा और आप कभी तनाव में नहीं रहोगे, कुछ परेशानी नहीं, आपका चेहरा मुस्कुराता ही रहेगा कि मैंने एक अच्छा जो है कि आज एक कार्य किया है। तो उसके बाद हम जब भी अपने ऑफिस से निकलते हैं, तो हमने किसी को भी अपने लिफ्ट दी, उसको अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ा, छोड़ने के बाद अपने घर आ गया। घर आने के बाद हम क्या करें, अपनी पत्नी है जो भी है, पत्नी है, भाई है, बहन है, जो भी है, लेकिन सीधा अपने कमरे में ना घुस जाइए, अपने ड्राइंग रूम में ना चले जाएं। उनसे एक बार हाय हेलो कैसे हो, मैंने फिर कहा आपसे 2 शब्द कह के हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, और आप ये बोलेंगे ना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपके बच्चे जो है स्कूल से आ चुके होंगे, पत्नी साहब से पूछो, उनसे पूछो कि आप कैसे हो, कैसी रही दिनचर्या। मम्मी पिता माता पिता अगर दूसरे रूम में हैं, तो आप उनके कमरे में भी जाइए, उनके चरण छूइए और उसके बाद कहो कि हाँ माता जी पिताजी मैं ऐसा है कि ऑफिस से आ गया हूँ। बच्चों को भी हक कीजिए, बच्चों से भी प्यार कीजिए। उसके बाद आपको देखो कि आपके जीवन में खुशियाँ आने से कोई भी नहीं रोक सके, कोई नहीं रोक सके। आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब सोचेंगे आज पापा को या भाई को क्या हुआ, क्या ऐसा है कि पहले तो सीधा अपने कमरे में जाते थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे है।
तो आप ये जो उपाय है आप करिए। मैंने सुबह से लेकर शाम तक का आपको बता दिया, और उसके बाद शाम से अगली रात तक का जो है वो आप मेरे अगले एपिसोड में देखेंगे। उसमें आपको मैं छोटे छोटे साथ में बातें भी बताता रहूँगा कि उपाय भी करने हैं, और एक जो किस तरह से आप किसी का प्रेम भाव प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर एक बार आपसे कहूँगा कि जो मेरी वीडियो है उससे आप अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका मन में कोई प्रश्न कोई भ्रांति हो तो आप मेरा नंबर है 9891602040, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके जो भी आंसर, आपके क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर, जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि मैं उसका उत्तर दे पाऊँ। जय श्री राधे राधे।